अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8.1 क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारे मुकम्मल हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 11 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको क्वाड्रेंट्स पढ़ा चुके थे। सारी बात बच्चे तब भी होगी जब आपको क्वाड्रेंट्स वाला फार्मूले ओके होंगे। आपको ये जो फार्मूले क्वाड्रेंट्स से कराए गए थे, आपको ये रिकमेंड किया जाता है कि जिन्होंने क्वाड्रेंट्स वाला फार्मूले वाला लेक्चर नहीं देखा, वो पहले फार्मूले वाला लेक्चर क्लियर आउट करें, देन उसके बाद यहां से आगे चलें। विदाउट फार्मूले के लेक्चर के आपके लिए मसला बनेगा। अच्छा बच्चे, ऐसा है कि ये क्वेश्चन हमें करने के लिए हमें क्वाड्रेंट्स को सबसे पहले ओके करना पड़ेगा। हमें अगर क्वाड्रेंट्स तैयार होंगे तो ये क्वेश्चन हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। तो हमें क्वेश्चंस तैयार हो जाने चाहिए। क्वेश्चन अगर तैयार हुए तो फिर क्वाड्रेंट्स मसला नहीं करते। तो बच्चे, आपको क्वाड्रेंट्स पढ़ाए गए थे, आप जरा इस बात पे गौर करें। क्वाड्रेंट्स आपको पढ़ाए गए थे तो ये क्वेश्चन हमने कोशिश करनी है कि क्वाड्रेंट्स की मदद से सॉल्व करें। साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला अवॉइड करेंगे हम। जरा गौर कीजिएगा, साइन 180 प्लस लेमडा 180 आपके पास यहाँ पे प्लस लेमडा बाद आ गई। 180 आपके पास यहाँ पे मौजूद है, प्लस लेमडा बाद आ गई तीसरे क्वाड्रेंट में, और तीसरा 10 का घर है, तो 180 प्लस लेमडा आपके पास माइनस साइन लेमडा आ जाएगा। कोई मसला बचे? कॉस 270 प्लस लेमडा 270 यहाँ पे बात आ गई चौथे क्वाड्रेंट में। चौथा घर किसका? कॉस का अपना, लेकिन कॉस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? साइन में। ऐसे ही है बच्चे, 270 और 90 में चेंजिंग आती है ना बच्चे, ये 270 और 90 की चेंजिंग लिखती है। फिर इसके बाद साइन 180 माइनस गेमा 180 माइनस गेमा, बात पहले क्वाड्रेंट में, पहला बात दूसरे क्वाड्रेंट में, दूसरा साइन का अपना घर है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? साइन गेमा। और cos 270 माइनस गेमा 270 माइनस गेमा, बात पिछले क्वाड्रेंट में, पिछला किसका घर है? 10 का, और यहाँ पे cos कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? साइन में, तो माइनस साइन लेमडा, ये से कट गया, ये से कट गया, एक स्टेप में आपका आंसर निकाल दिया 1। ठीक है, अगर हम इसको फार्मूले की मदद से सॉल्व करते तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता था, सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता। इसलिए क्वाड्रेंट्स वाला आपके पास लेक्चर लगा हुआ है। क्वाड्रेंट्स वाला लेक्चर आप पहले सबसे पहले सुने। क्वाड्रेंट्स अगर आपको क्लियर होंगे तो आपके बहुत से क्वेश्चंस आपको इजीली कवर अप हो जाएंगे, उनमें मसला नहीं होगा। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला सवाल कहता है साइन 90 प्लस अल्फा माइनस कॉस 360 माइनस अल्फा प्लस कॉस अल्फा डिवाइड बाय साइन 180 माइनस अल्फा प्लस साइन 270 माइनस अल्फा प्लस कॉस 90 डिग्री प्लस अल्फा। करें जी आप। ठीक हो गया बच्चे, जरा गौर कीजिएगा। साइन 90 प्लस अल्फा, 90 आपको पता है 90 में चेंजिंग आती है, प्लस अल्फा बाद दूसरे क्वाड्रेंट में, दूसरा साइन साहब का अपना घर है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस अल्फा। माइनस इसी तरह डालेंगे, साइन 360 माइनस अल्फा 360 2 पाई माइनस थीटा, बाद आगे चौथे क्वाड्रेंट में, चौथा कॉस का अपना घर है, तो माइनस तो यहाँ पे साथ मौजूद रहेगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा? माइनस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा। ऐसे ही है बच्चे, प्लस कॉस अल्फा आपने ऐसे ही साथ लिख लेना है, डिवाइड बाय 180 माइनस अल्फा 180 यहाँ पे, बात आगे दूसरे क्वाड्रेंट में, दूसरा साइन साहब का अपना घर है, तो आपके पास साइन अल्फा आ जाएगा। 270 माइनस अल्फा, बात आगे तीसरे में, तीसरा 10 का घर है, तो साइन 270 में तो ऑलरेडी चेंजिंग हो जाएगी। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा? कॉस अल्फा, लेकिन साथ साइन लगेगा माइनस का। ऐसे ही है बच्चे। फिर इसके बाद कॉस 90 प्लस अल्फा, 90 स्ट्रेट है, प्लस आ गई बात दूसरे क्वाड्रेंट में, दूसरा घर है साइन का, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, लेकिन साइन को लेके नहीं आ सकता वो। ठीक है, साइन को लाया नहीं जा सकता, इसलिए आपके पास यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, आगे इसके हम सॉल्व करते हैं। कॉस अल्फा माइनस माइनस प्लस कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा डिवाइड बाय प्लस साइन माइनस साइन आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, आपके पास दो साइन और कटने चाहिए थे। अच्छा, ये यहाँ पे माइनस है, सॉरी, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या बच गया? -1। ठीक हो गया, ये आपके पास यहाँ पे -1 बच गया।
सिर्फ क्वाड्रेंट्स की वजह से हमने फार्मूला सॉल्व किया और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ गया। कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है जिसको हम ये कहेंगे कि यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन 8.1 क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 3, यहाँ तक हमारी रिकॉर्डिंग मुकम्मल है। यहाँ से आगे हम चलते हैं। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड मौजूद है 10 इंटू अल्फा, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा विच इज इक्वल टू 10 इंटू अल्फा प्लस बीटा अवर कॉस अल्फा कॉस बीटा। तो बच्चे 10 अल्फा को मैं तोड़ूं तो ऐसे तोड़ सकता हूँ, sin अल्फा अवर कॉस अल्फा, 10 बीटा को तोड़ा जाएगा sin बीटा अवर कॉस बीटा। ठीक हो गया बच्चे। यहाँ पे आपका एलसीएम आ जाता है कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई, ये इधर जाके मल्टीप्लाई, तो आपके पास हो जाएगा sin अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा sin बीटा। ठीक हो गया, फॉर्मूला आपके पास क्लोज हो रहा है sin अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा sin बीटा विच इज इक्वल टू sin इंटू अल्फा प्लस बीटा अवर कॉस अल्फा कॉस बीटा। इट्स योर राइट हैंड साइड। बड़ा इजी सा सवाल था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे बहुत, इसलिए इसको बड़े गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 11 का। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। वो कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखता है sin इंटू अल्फा प्लस बीटा sin इंटू अल्फा माइनस बीटा विच इज इक्वल टू cos स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर अल्फा। बच्चे इंपॉर्टेंट सवाल है, और कीजिएगा। फॉर्मूले सिंपल खोल सकता हूं मैं, sin इंटू अल्फा प्लस बीटा होता है sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा, ब्रैकेट क्लोज, sin इंटू अल्फा माइनस बीटा sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा। बच्चे गौर करें तो आपको एक फार्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है, a प्लस बी a माइनस बी विच इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर cos अल्फा sin बीटा का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इस पे लदा लदा ले लूं, sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा। बच्चे बात पे गौर करें, यहाँ पे इसने cos स्क्वायर बीटा छोड़ा हुआ है, cos स्क्वायर बीटा यहाँ पे मैं छोड़ूंगा, sin स्क्वायर अल्फा की जगह मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ, वो किसके इक्वल है 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। ठीक हो गया, sin स्क्वायर अल्फा की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा डाल दूंगा, cos स्क्वायर बीटा को छोड़ दूंगा क्योंकि उसने भी छोड़ा हुआ है। आपके राइट हैंड साइड का आपका मतलूबा प्रोडक्ट ये है, इसलिए इसको यहाँ पे छोड़ देंगे, इसकी वैल्यू नहीं पुट करनी। sin स्क्वायर, अब cos स्क्वायर अल्फा छोड़ा हुआ है, आपने भी cos स्क्वायर अल्फा के साथ नहीं चढ़ना, sin स्क्वायर बीटा की जगह आप 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा डाल दें, यहां तक कोई मसला नहीं। अब cos स्क्वायर बीटा को अंदर मल्टीप्लाई कराएं, cos स्क्वायर बीटा माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर अल्फा 1 और cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब आपके पास जो बाकी साइड बची है वो आपकी राइट हैंड साइड है, cos स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर अल्फा आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ तक सॉल्व हो गया। समझ आ गई बच्चे? इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। वो लिखता है, क्वेश्चन नंबर 5, 10 इंटू एक्स प्लस वाई अवर cot इंटू एक्स माइनस वाई विच इज इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर वाई। बच्चे बड़ा इजी सा और बड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिर्फ टेक्निकल है, आपको तब नजर मुश्किल आ रहा है, बड़ा आसान सवाल है। 10 इंटू एक्स प्लस वाई, अगर कॉट को मैं यहां से उल्टाऊं तो वो 10 बन सकता है, ऊपर आके वो 10 बन जाएगा। क्या हो जाएगा 10 इंटू, सर कॉट को उल्टाया 10 बना दिया, उल्टा दिया 10 इंटू एक्स माइनस 10 इंटू अल्फा प्लस बीटा खोल सकता हूँ यहाँ पे, वो होता है मेरे पास 10 अल्फा प्लस 10 बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा, ब्रैकेट क्लोज, 10 इंटू अल्फा माइनस बीटा 10 अल्फा माइनस 10 बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस 10 अल्फा। सर आपके पास फार्मूला बन सकता है, ठीक है, यहां पे आपके पास फार्मूला बन सकता है
आपने राइट हैंड साइड ठीक ठीक लिखी बच्चे, बिल्कुल ठीक है। ये गलती हुई क्वेश्चन में, यहाँ पे माइनस होना चाहिए ये राइट हैंड साइड में, ठीक है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ऐसे ही है ना सर, प्लस और माइनस होना चाहिए, आपकी बुक पे गलती है, माइनस है, मेरे पास प्लस था। ए प्लस बी, ए माइनस बी, विच इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का डिवाइड बाय ए माइनस बी, ये ए आपके पास ए माइनस बी, ए प्लस बी, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, सो इट्स योर राइट हैंड साइड। समझ आ गई अच्छी बात की। यहाँ पे पहले मेरे पास जिस बुक से मैंने लिया हुआ है वहां पे प्लस था, इसलिए इसको आप अपने पास ठीक कर दें, ठीक हो गया। नेशनल बुक फाउंडेशन की किताब यहाँ पे प्लस दिख रही है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखता है cos इंटू एल्फा प्लस बीटा नाथ का चौथा, cos इंटू एल्फा प्लस बीटा नाथ का अगली cos इंटू एल्फा माइनस बीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस टेन एल्फा टेन बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन एल्फा टेन बीटा। बच्चे क्वेश्चन की राइट हैंड साइड मैच कर दीजिएगा। cos इंटू एल्फा प्लस बीटा का फार्मूला खोलूं तो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं cos इंटू एल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, cos एल्फा cos बीटा प्लस साइन एल्फा साइन बीटा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक हो गया। cos इंटू एल्फा माइनस बीटा किसकी इक्वल है, cos एल्फा cos बीटा प्लस साइन एल्फा साइन बीटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम बच्चे आपको नहीं। अभी देखें जरा गौर करें तो यहाँ पे आपके पास क्या बनाया हुआ है, 1। इसका मतलब है सारी चीज क्या हुई हुई है, वो 1 कैसे हो सकती है कि अगर मैं cos अल्फा cos बीटा को cos अल्फा cos बीटा डिवाइड करूं तो ये 1 हो जाएगी, ठीक हो गया। तो डिवाइडिंग बाय cos अल्फा cos बीटा दोनों साइड पे, इसके नीचे भी इसके नीचे भी। तो मेरी बात पे गौर कीजिएगा, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, इसके नीचे आधा आधा डिवाइड कर दे, cos अल्फा cos बीटा cos अल्फा cos बीटा, ठीक हो गया। डिवाइड बाय इसके नीचे आधा डिवाइड, cos अल्फा cos बीटा अवर cos अल्फा cos बीटा बीच में प्लस साइन अल्फा साइन बीटा अवर cos अल्फा cos बीटा। यहां तक कोई मसला बचे, ये पूरा आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पूरा आपके पास कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा, 1 माइनस साइन बाय cos टेन अल्फा साइन बाय cos टेन बीटा, ठीक हो गया बच्चे। 1 अवर साइन 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। आपने राइट हैंड साइड के लिए जतन किया सारे, लाजमी नहीं है कि राइट से लेफ्ट निकालें, लेफ्ट से राइट निकालें, राइट से लेफ्ट भी निकाली जा सकती है और वो ज्यादा इजी है। टेन को तोड़ें साइन बाय cos, टेन को तोड़ें, जब साइन बाय cos में तोड़ने के लिए तो नीचे आपके पास cos आ जाएगा, एलसीएम लेके पास चला जाएगा, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, वो ऑलरेडी फार्मूला बंद होगा तो ये चीज बनती है, ठीक है। आपकी मर्जी की इधर से लेफ्ट से राइट बनाए या राइट से लेफ्ट बनाए, हर क्वेश्चन याद रखिएगा सॉल्व होता है, अगर वो लेफ्ट से राइट प्रूव हो रहा है तो उसको राइट से लेफ्ट भी प्रूव होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत या कोई परेशानी वाली बात नहीं होती बच्चे, ठीक हो गया बच्चे अपना काम। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन है cot इंटू एल्फा माइनस बीटा विच इज इक्वल टू cot अल्फा cot बीटा माइनस 1 डिवाइड बाय cot अल्फा cot बीटा माइनस cot अल्फा, यही है कुछ, cot अल्फा अच्छा प्लस cot अल्फा cot बीटा, यहाँ पे गलती हुई बच्चे, cot इंटू अल्फा माइनस बीटा विच इज इक्वल टू cot अल्फा cot बीटा प्लस 1 अवर cot बीटा cot अल्फा। तो बच्चे आप इसको कोशिश ये करें कि आपके पास फार्मूला cot वाला फार्मूला नहीं होता, हमारे पास टेन का तो फार्मूला मौजूद है, हम इसको अगर तोड़ें 1 अवर टेन इंटू अल्फा माइनस बीटा में तो मैं तोड़ सकता हूँ, ठीक है। और मेरे पास टेन इंटू अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है बच्चे, गौर कीजिएगा, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन अल्फा, ऐसे ही है बच्चे, ठीक है। अब ये चीज डबल डिवीजन सॉल्व हो रही है, तीसरी नंबर वाली चीज पहले पे चली जाएगी, 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा डिवाइड बाय टेन अल्फा माइनस
टेन बीटा, यहां तक कोई मसला नहीं। अब आपने टेन अल्फा को उल्टा के कॉट बना देना, आपके पास मतलूबा प्रोडक्ट आपकी आ जाएगी। इसको कॉट आप बना सकते हैं कैसे, 1 + 1 ओवर कॉट अल्फा 1 ओवर कॉट बीटा डिवाइड बाय 1 ओवर कॉट अल्फा माइनस 1 ओवर कॉट। बन गया बच्चे, ठीक हो गया। क्योंकि मुझे आंसर कॉट में चाहिए, मैंने टेन से पहले उसको उल्टाया, क्योंकि कॉट से टेन में लाया। वजह ये थी कि मेरे पास फार्मूला टेन का होता है, और फिर मैंने उसको कॉट बनाना था तो मैंने दोबारा उल्टा दिया, ठीक है। अब मेरा एलसीएम आ गया कॉट अल्फा कॉट बीटा, कॉट अल्फा कॉट बीटा जब मेरा एलसीएम है तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉट अल्फा कॉट बीटा -1 डिवाइड बाय, यहां पे भी आपका एलसीएम आ जाएगा कॉट अल्फा कॉट बीटा, तो ये बन जाएगा कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपकी राइट हैंड साइड आ जाती है कॉट अल्फा कॉट बीटा -1 डिवाइड बाय सॉरी +1 और कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। ये आपके पास आपकी राइट हैंड साइड सॉल्व हो जाती है। ठीक हो गए बच्चे, ये क्वेश्चन तभी ही आप साथ साथ इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएंगे। अगर जिसने फार्मूले अच्छे पढ़े हुए ना, उनके लिए ये चीजें मसला नहीं करेंगी। जिसको फार्मूले नहीं आते तो पहले आपको रिकमेंड किया जाता है कि जाकर फार्मूले का लेक्चर सुने, फिर उसके बाद यहाँ पे आए क्वेश्चन करने के लिए। ऐसे आप अपना नुकसान करेंगे, आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे। अभी आगे आगे जो हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8, तो इसके बाद जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं वो आपके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग का जिक्र कर रहा हूं मैं। आपके पास cos 4 थीटा अवर कोसेकंड थीटा ऐसे ही है, sin 4 थीटा अवर सेकंड थीटा विच इज इक्वल टू sin 5 थीटा। बच्चे गौर कीजिएगा, cos 4 थीटा कोसेकंड थीटा, इसको मैं उल्टाऊं, ये ऊपर आके क्या बन जाएगा, ठीक है, यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये ऊपर आएगा तो sin थीटा बन जाएगा प्लस sin 4 थीटा, को सेकंड ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा cos थीटा। ऐसे ही है बच्चे, फार्मूला बन रहा है आपके पास sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा विच इज इक्वल टू sin इनटू अल्फा प्लस किसके इक्वल हो जाएगा sin 5 थीटा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 के तमाम पार्ट्स मुकम्मल हो चुके हैं। ऐसे ही है। इसके बाद का बच्चे जो क्वेश्चन है ना, आप इसको ये तसव्वुर कर सकते हैं कि ये आपको लॉन्ग आ सकता है। ये क्वेश्चन लॉन्ग की कैपेसिटी रखता है। लिखता है इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपके पास एग्जैक्ट बात है, हमने पढ़ा था द सम ऑफ मेजर ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, कि ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है 180 डिग्री। इस क्वेश्चन में बच्चे पक्का लॉन्ग है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। 10 अल्फा प्लस 10 बीटा प्लस 10 गामा विच इज इक्वल टू 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा। ठीक हो गया बच्चे, मेरी बात पे गौर कीजिएगा, कोई इतना मुश्किल इस पे रॉकेट साइंस नहीं लग रही। ये चीज आपने प्रूव करनी है। आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, मैं इसको एक लिखूंगा, इधर से ये बात प्रूव होगी। अल्फा प्लस गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा 180 प्लस गामा, इधर लाके मैं माइनस गामा कर लूं तो आपको कोई इतराज यहां तक हो सकता है? ठीक हो गया, 180 माइनस गामा आपके पास आ जाएगा। क्योंकि आपको आंसर चाहिए किसमें 10 में, इसलिए अप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड, 10 इंटू अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू 10 इंटू 180 माइनस गामा। यहां तक कोई मसला नहीं। फिर इसके बाद 10 इंटू अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला खोलने जा रहा हूं, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा विच इज इक्वल टू 10 इंटू 180 माइनस गामा। सर 180 आपके पास यहाँ पे आता है, माइनस गामा बाद दूसरे क्वाड्रेंट में, दूसरा साइन का घर है, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 10 गामा। आपको मेरी बात पे कोई इतराज नहीं? सर आपका जो आंसर है वो किस में होना चाहिए? आपका आंसर 10 में ही आ रहा है, तो मेरी बात पे गौर कीजिए, ये नीचे चीज डिवाइड हो रही है, सब में जाके मल्टीप्लाई 10 अल्फा प्लस 10 बीटा विच इज इक्वल टू माइनस 10 गामा, ब्रैकेट में ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। यहां तक कोई मसला? 10 अल्फा प्लस 10 बीटा विच इज इक्वल टू 10 गामा मल्टीप्लाई बाय 1 10 गामा माइनस 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा। ठीक हो गया बच्चे, ये आपके पास ये चीज आपके पास यहाँ पे क्या हो रही है माइनस, उधर जाके सारी आपके पास प्लस हो जाएगी, ये यहाँ पे माइनस है, सॉरी ठीक है।
ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा माइनस टेन गैमा उधर जाके प्लस टेन गैमा विच इज इक्वल टू टेन अल्फा टेन बीटा टेन गैमा, इट इज योर राइट हैंड साइड। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको अगर मैंने इस पे जोर दिया है तो आपको इस क्वेश्चन पे तवज्जो देनी चाहिए। और इसके बाद का जो सवाल है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसके बाद वाला क्वेश्चन यूज ऑफ कैपेसिटर्स, इसके बाद वाला क्वेश्चन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए ये लॉन्ग क्वेश्चंस की उसमें हैं, इनको आप लॉन्ग के लिए पढ़े तो ज्यादा बेहतर है। ये जो आपका ये क्वेश्चन था, ये आपका जो अभी क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं हम, ये आपकी प्रीवियस बुक पे भी ये क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन बार लॉन्ग क्वेश्चन में आया है। कॉट अल्फा बाय 2 प्लस कॉट बीटा बाय 2 प्लस कॉट गैमा बाय 2 विच इज इक्वल टू कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 कॉट गैमा बाय 2। ठीक हो गया बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मेरी बात पे गौर करना है। अच्छा बच्चे, आपके पास कंडीशन वही गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक हो गया, मेरी बात है बच्चे गौर करें, अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस गैमा इधर जाके यहां तक वो स्टेप लगेगा, लग गया। इसके बाद बच्चे अप्लाइंग टेन ऑन, क्योंकि मैं कॉट तो अप्लाई नहीं कर सकता, कॉट का फार्मूला नहीं मेरे पास, टेन अप्लाई कर लिया दोनों साइड पे, टेन इंटू अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू टेन इंटू 180 माइनस गैमा। लेकिन बात अभी भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि मुझे अल्फा बाय 2 चाहिए, अल्फा बाय, ये अल्फा नहीं होना चाहिए, अल्फा बाय, तो डिवाइडिंग 2 ऑन। सर क्वेश्चन समझ जाए, आपको बड़ा फायदा होगा इस सवाल में, कोई राज है इस क्वेश्चन में तभी आपको बता रहा हूं। टेन अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2 विच इज इक्वल टू 10 इंटू 180 बाय 2 90 90 माइनस गैमा बाय 2 90 माइनस अगली का तीसरा 90 माइनस गैमा बाय 2। समझ आ गई बात की, यहां तक कोई मसला बचे नहीं। फॉर्मूला बने जा रहा है 10 इंटू अल्फा प्लस किसके इक्वल है, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 10 अल्फा। और कीजिएगा बच्चे 10 बीटा, बस यहां से लोग गलती कर जाते हैं बच्चे, बहुत से लोग गलती करते हैं इस क्वेश्चन में। यहां से 10 90 आ गया यहाँ पे, माइनस गैमा बाय 2 90 माइनस थीटा, बात आ गई पहले क्वाड्रेंट में, पहला किसका कर है, सबका, लेकिन 10 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉट में। ये गलती कर जाते हैं लोग, 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में, क्योंकि 90 और आपको पता है 270 में चेंजिंग आती है, ऐसे ही है। अब बात इतनी सी है कि हमारे पास इतने सारे आंसर है, मेरे पास किस में होने चाहिए, कॉट में, और मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, तो कुछ भी नहीं करना, यहीं पे इसको पहले उल्टा दें, 10 को किस में उल्टा दें, कॉट पे, 1 ओवर कॉट अल्फा बाय 2 1 ओवर कॉट बीटा बाय 2 डिवाइड बाय 1 माइनस 1 ओवर कॉट अल्फा बाय 2 1 ओवर कॉट बीटा बाय 2 विच इज इक्वल टू कॉट गैमा बाय 2। अब एलसीएम ले लें ऊपर, कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय, तो ये हो जाएगा कॉट अल्फा बाय 2 प्लस कॉट बीटा बाय 2 डिवाइड बाय, नीचे फिर एलसीएम आ जाएगा, कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2, ये जाके 1 से मल्टीप्लाई, तो कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 1, एलसीएम आपका सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, विच इज इक्वल टू कॉट गैमा बाय 2। बच्चे परेशान ना हो, सिंपल एलसीएम लिया, कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 का, यहाँ पे ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, यहाँ पे एलसीएम लिया, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई, जो एलसीएम था वापस में कैंसिल आउट हो गया। ठीक हो गया, ये आपके पास 10 को उल्टाया 1 ओवर कॉट अल्फा बाय 2, 10 बीटा बाय 2 को उल्टाया 1 ओवर कॉट बीटा बाय, कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 एलसीएम आ गया, मैंने एक बार लिखा, कॉट बीटा बाय 2 को इधर मल्टीप्लाई करा दिया, कॉट अल्फा बाय 2 को इधर करा दिया, यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया, कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2, इसको 1 से जाके मल्टीप्लाई करा दिया, एलसीएम आपका फुलफिल हो गया। ठीक हो गया। अब आपके पास जो बाकी चीज बची है वो आपके पास क्या है, कॉट अल्फा बाय 2 प्लस कॉट बीटा बाय 2 विच इज इक्वल टू, ये चीज जरा गौर कीजिएगा, जगह कम है, ये चीज नीचे डिवाइड हो रही है, सामने जाके मल्टीप्लाई, तो कॉट गैमा बाय 2 विच इज इक्वल टू कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 माइनस 1। ठीक है बच्चे, गौर कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। कॉट अल्फा बाय 2 प्लस कॉट, the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.